अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CH19 रिटेल फ्लो, एक क्लाउड इंटीग्रेटेड मोबाइल ई कॉमर्स इकोसिस्टम। और हम CH19 के इस प्रोजेक्ट का करेंगे प्रोटोटाइप बेस्ड टास्क। सबसे पहले मैं आपको दूंगा इस प्रोजेक्ट की डेमो, और इसके अलावा आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, हमारे पास इस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखनी है हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास है टास्क 1 यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और इधर अगर आप देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज ईमेल पासवर्ड और गूगल साइन इन। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक आपके पास होता है ईमेल पासवर्ड और दूसरा हमारे पास है गूगल साइन इन, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का दिखा दूँ स्क्रीनशॉट, और इधर अगर आप आते हो लॉगिन। ओके, तो इधर हमारे पास क्या है, एक है ईमेल पासवर्ड और एक हमारे पास है साइन इन विद गूगल। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है टास्क 2 में प्रोडक्ट ब्राउजिंग। तो आपने क्या करना है, जैसे कोई भी यूजर होता है लॉगिन, ठीक है, वो बाय यूजिंग साइन इन विद गूगल या जीमेल पासवर्ड के साथ भी लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास क्या हो गया टास्क 1, और जैसे इससे कोई भी यूजर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के बाद जो हमारे पास है टास्क 2। टास्क 2 में आपने क्या करना है, यूजर को आपने दिखानी है प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने कैसे दिखानी है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले आप रिक्वायरमेंट को समझो। अच्छा, टास्क 3 में ये क्या कह रहे हैं, एड ए रिलेटेड बैकग्राउंड कलर इमेज और डिजाइन टू योर टास्क 1 एक्टिविटी। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास है ना टास्क 1, तो इसमें हमारे पास क्या है, इधर अगर मैं आपको दिखा दूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल लॉगिन पेज है। ठीक है, जहाँ से यूजर ने आना है, जैसे आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले उसको ये वाला पेज शो होता है। और इस पेज में अगर आप देखेंगे टास्क 3 में, तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करो। ठीक है, बैकग्राउंड में आप एक इमेज ऐड करो, वो इमेज आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक बैकग्राउंड इमेज। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल 3 मैन रिक्वायरमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एंड थर्ड वन एज आपने शो करना है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ प्रोजेक्ट की डेमो। ठीक है, इसको आपने कैसे रन करना है, तो रन करने के लिए सिंपल, आपके पास ऑलरेडी होगा एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपने इंस्टॉल किया होगा कोई भी वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हो अपना फिजिकल डिवाइस, जो भी आपका फिजिकल डिवाइस है, आपका मोबाइल फोन, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये सारा सेटअप वगैरह कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो उसमें मैंने वर्चुअल डिवाइस से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है, और जो हमारा है फिजिकल डिवाइस आपने कैसे कनेक्ट करना है उसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, तो जो भी हमारा फिजिकल डिवाइस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग USB केबल, या आप यूज कर सकते हो वाईफाई के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ अपना USB केबल। ठीक है, इधर आप देख सकते हो मुझे क्या शो हो रहा है, मीडियम पून। तो ये हमारा है वर्चुअल डिवाइस। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना केबल, और जैसे मैं यहाँ पे केबल लगाऊंगा, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो मुझे मेरा मोबाइल फोन यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, सेलेक्ट डिवाइस में मुझे शो हो रहा है मेरा मोबाइल डिवाइस का फोन नेम। अब यहाँ पे इसको हम करेंगे रन आपने कैसे करना है, तो इधर आपको शो हो रहा है रन ऐप। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ रन ऐप, तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल में हो जाएगा इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद क्या होगा,
मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ओपन होते हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, तो इधर अगर आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है टास्क 1 में, यूजर ऑथेंटिकेशन। तो यूजर ऑथेंटिकेशन में हमारे पास क्या है, इधर आपको शो हो रहा है लॉगिन पेज, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में आपको डिफरेंट टाइप के कलर शो हो रहे हैं। तो इसकी जगह पे आगे हम यूज करेंगे एमएच, ठीक है। तो एमएच भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह इसके साथ भी जाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अभी हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो एक हमारे पास है कि इधर से हम क्या करें, साइन अप करें, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एंटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया है, मैं एंटर करता हूँ khan@gmail.com और इधर मैं कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर पे क्लिक, ओके, तो ये क्या होगा, हमारा जो डाटा है साइन अप भी हो गया और साइन अप के साथ ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो गया और रीडायरेक्ट हो गया, जो कि हमारी है रिक्वायरमेंट नंबर 2। हमारे पास है टास्क 2, ठीक है। तो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। आपने ब्राउज करना है प्रोडक्ट। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये जो स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, तो ये जितने भी प्रोडक्ट है ये हमें कहाँ से शो हो रहा है, डेटाबेस से। आगे डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि उसको आपने कैसे करना है। तो ये है हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 और इसमें हमने करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले करना है, ओके। तो अब इसको अगर मैं करता हूँ लॉग आउट, ठीक है, और लॉग आउट के बाद ये मुझे दोबारा से रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज में। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैसे आप अपनी ईमेल से इसको क्या कर सकते हो, लॉगिन साइन अप कर सकते हो। और सेकंड हमारे पास है साइन इन विद गूगल। तो इधर से मैं कर सकता हूँ साइन इन विद गूगल। जैसे मैं साइन इन विद गूगल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी मैंने किया था साइन इन विद गूगल, तो उस वजह से ये मुझे वो लॉगिन ऑप्शन में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है फायरबेस डेटाबेस। अब फायरबेस डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करनी है, तो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने क्या किया, एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ फायरबेस कैसे कनेक्ट करना है, उसमें आपका डाटा कैसे और उसका जो जेसन फाइल है, सारी कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अगेन समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ इस अकाउंट को, ओके। जो हमारे पास सेकंड यूजर है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको करता हूँ ये पेज रिफ्रेश, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको रिफ्रेश नहीं किया था, मेरे पास वो पुराना डाटा शो हो रहा था, ओके। तो जैसे कि अभी आपको याद हो, रिसेंटली मैंने क्या किया था, जो हमारे पास है khan@gmail और इसका मैंने एंटर किया था 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड। तो वो डाटा है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है मेरे फायरबेस अकाउंट में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऑथेंटिकेशन में, तो ऑथेंटिकेशन में मुझे शो होगा मेरा ईमेल, ठीक है, जिस ईमेल से मैंने लॉगिन साइन अप किया है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रियल टाइम डेटाबेस में, तो मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम डेटाबेस का डाटा, ओके। तो रियल टाइम डेटाबेस में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा शो, जितने प्रोडक्ट हमने ऐड किए तो उन सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे शो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फिर क्या करना है, पैच करना है, ओके। खैर अभी आप समझो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट डेमो। नेक्स्ट मैं आपको फिर इसके कोडिंग समझाऊंगा कि आपने इसको कैसे किस तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये जो आपको जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना, मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन इन विद गूगल करता हूँ और साइन इन विद गूगल के बाद
ये क्या कर रहे हैं, मुझे रीडायरेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ शो हो रहा है और आपको लॉगिन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आप करो क्लियर डाटा। ओके, इसको हम करते हैं ऐप एंट्रो में आते हैं, या आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और इधर से मैं करता हूँ क्लियर कैशी एंड क्लियर स्टोरेज। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आएंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में, और ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ इन दोनों अकाउंट को, ठीक है। और अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको मैं रीरन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया एप्लीकेशन रीरन, और दोबारा से हमारा जितना भी सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ साइन इन विद गूगल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जितनी भी ईमेल मोबाइल में लॉगिन है, तो ऑल ईमेल हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी भी ईमेल से क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। ओके, तो ये कह रहा है गूगल साइन इन सक्सेसफुल, और इधर आप देख सकते हो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। लॉग आउट के बाद ठीक है, इस पेज में हमने क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है। तो बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए आएंगे हम यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन में, और इधर हम ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टास्क 3 में, तो ये कह रहे हैं ऐड ए रिलेटेड बैकग्राउंड कलर। आपने क्या करना है, रिलेटेड बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, ठीक है, या आपने ऐड करना है इमेज और डिजाइन योर टास्क 1 एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें आप बैकग्राउंड कलर ऐड करो, इमेज ऐड करो, जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं लॉगिन बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज है हमारे पास, इसको हमने कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये इमेज हमें रखना होता है ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर। अगर आपके जितने भी आइकन्स हैं या कोई एक्सटर्नल कलर वगैरह आपने लगाना हो डिजाइन, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये पिक्चर तो नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे गूगल, ठीक है, किसी भी ब्राउजर में आप आ सकते हो, और इधर मैं ऐड करूंगा प्रोडक्ट, और इधर से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज उठा सकते हो, ठीक है। फर्ज करो मैं इसको उठाता हूँ, सेव इमेज, और ये जो आपके इमेज है इसको आपने सेव करना है .png में, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ पे सेव, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो इमेज है इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इधर अभी आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो लग गया है। अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो क्या होगा, जो हमारा लॉगिन पेज था उसमें हमें शो होगा एक बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि इस कार्य के लिए आपने कौन कौन से टूल यूज करने हैं। तो टूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस कार्य के लिए यूज करना है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो टूल में हमारे पास हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज करना है जावा, या इसके साथ लिखा हुआ था कोटलिन, तो आप बैकएंड में यूज कर सकते हो जावा या कोटलिन, ठीक है। और उसके अलावा अगर फ्रंट एंड की बात की जाए, ठीक है, लेआउट की बात की जाए, तो जाहिर बात है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जावा के साथ XML, ठीक है। फ्रंट एंड आपका हो गया XML, बैकएंड आपका हो गया जावा, और डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इसके साथ आपने यूज करना है कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस, और बेहतर यही है कि आप यहाँ पे यूज कर लो फायरबेस, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है।
तो इसके साथ आप जाहिर बात है फिर यूज करेंगे फायरबेस, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये जो अभी हम यहाँ पे साइन इन कर रहे थे, फिर उसके बाद आपको वो जो प्रोडक्ट शो हो रहे थे, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको कहाँ से शो हो रहे हैं? फायरबेस से शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर इस फायरबेस और ये जो लैंग्वेजेस वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो फाइनल में भी हम यही चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको इतने ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ज़ाहिर बात है जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके जहन में और भी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे आने न्यू, उसके बाद आपने करना है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप खुद से ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपने मेरे से ये प्रोजेक्ट लेना है, तो या मैंने आपके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो फिर तो आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। फिर तो सिंपल एज इट इज़ आपने उसको ओपन करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में डायरेक्ट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, तो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो एमटीव्यू एक्टिविटी, उसके बाद आप करते हो नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे देते हो अपना प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मिनिमम क्लासिकल वर्जन, ठीक है। जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यूज़ किया है, मिनिमम वर्जन है हमारे पास 5.0, ठीक है। ये वर्जन मैंने सेलेक्ट किया है। आप अपनी मर्जी से और जो भी आपके मोबाइल है, आपके पास जो भी मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने ये कोशिश करना है जो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर वर्जन है, अगर वो इससे कम है तो फिर जाहिर बात है आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि मिनिमम आप यूज़ करो 5.0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 100% डिवाइसेस कैन यूज़ दिस वर्जन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ करता हूँ, तो ये कह रहा है 95। अगर इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन में यूज़ करता हूँ तो ये कह रहे हैं 55% डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 16 में, तो ये कह रहे हैं ओनली 7.5% डिवाइसेस कैन यूज़ दिस वर्जन, ठीक है, दिस वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये है आपके बेसिक रिक्वायरमेंट वगैरह, ठीक। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पे वर्जन वगैरह सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप करते हो फिनिश। जैसे आप फिनिश करते हो आपके पास आ जाता है एक प्रोजेक्ट, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में आपका इस तरह का एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसमें आपके पास होगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, एक आपके पास होगा मैन एक्टिविटी, और इधर आपके पास होगा लेआउट फोल्डर के अंदर एक्टिविटी मैन डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और अगर आप आएंगे यहाँ पे नीचे, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास होंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल स्क्रिप्ट, और एक आपके पास होता है बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे आते हो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में, तो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आप क्या कर सकते हो, आप अलाउ करते हो अपना फायरबेस, ठीक है, इंटरनेट परमिशन देते हो आप इसको। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आप न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हो कि जैसे कोई भी यूज़र इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करता है, ठीक है, या कोई भी यूज़र फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, लॉगिन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने दिखाना है लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा, तो इसको हमने यहाँ पे किया है ट्रू। और बाकी जो हमारे पास है मैन एक्टिविटी, एक हमारे पास है प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली पेज, ठीक है, जहाँ पे हमने यूजर को प्रोडक्ट दिखाना है, तो उसको भी हमने किया है ट्रू, ठीक है। एट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा एप्लीकेशन ओपन होना है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा, और लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा के साथ हमने कौन सा लेआउट लिंक किया है, तो वो हमारे पास है आइटम लिस्टिंग, ठीक है। तो इधर ये जो पेज आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला एक्टिविटी एक्सएमएल पेज, ठीक है।
तो डायनामिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको हम डायनामिकली डिस्प्ले करते हैं। और इधर आपको एक शो हो रहा है लॉगआउट बटन। तो जब आप लॉगआउट करते हो दोबारा से आपको क्या होता है, एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में आप रीडायरेक्ट होते हो। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे फोल्डर का। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर हमारे पास है जावा, और जावा के अंदर हमारे पास एक और पैकेज है, ठीक है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट क्लाउड इंटीग्रेटेड मोबाइल ई कॉमर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का मेन पैकेज है, और इसमें हमारा जितना भी लॉजिक है ना बैकएंड से ऐड है, ठीक है, जावा का, तो वो हमने यहाँ पे सारा कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, सारा लॉजिक हमने यहाँ पे लिखते हैं बैकएंड पे। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ आया होगा इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है। तो इसमें हमारे पास है कंप्लीट बैकएंड कोड। अच्छा, फिर उसके बाद आप आते हो यहाँ पे रिसोर्स वाले फोल्डर में RES। तो इसके अंदर हमारे पास एक है ड्राइवेबल के अंदर हमारे पास आइकन वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी आइकन बनाना हो तो ड्राइवेबल फोल्डर के अंदर रख सकते हो। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे लेआउट की। तो ये हमारे पास है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर आपके पास क्या होगा, ठीक है, ये जितने भी XML लेआउट पेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको अपना डिवाइस दिखाऊं तो आपको ये प्रिंटर के जितने भी पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, ये सब पेजेस हमने कहाँ पे क्रिएट किए हैं, लेआउट फोल्डर के अंदर ये सारा कुछ हमने बनाया है। ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बाद हमारे पास एक और फोल्डर है build.gradle.kts। तो जो हमारा फायरबेस अकाउंट है, ठीक है, फायरबेस अकाउंट आप बनाते हो, उसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको एक फाइल मिलता है गूगल सर्विस डॉट जेसन। ठीक है, तो इस फाइल को आप डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको रखते हो ऐप फोल्डर के अंदर। जो आपका प्रोजेक्ट का ये ऐप फोल्डर है ना, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जो गूगल सर्विस डॉट जेसन आपके फाइल है, इसको आप डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ऐप फोल्डर के अंदर रखते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होती है फिर कंप्लीट फायरबेस डाटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपका जो डेटाबेस है, आपका जो बैकएंड है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इसी तरह आपका कम्युनिकेट होता है बैकएंड के साथ और आपका जो डेटाबेस है। ठीक है, इस तरह आपका डाटा पैच होता है, और इंसर्ट वगैरह ये सारा काम आपका होता है। अच्छा, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको मेंशन भी करते हैं। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है प्रोजेक्ट, जो आपका टॉप लेवल का build.gradle.kts फाइल है। तो इसमें मैं आप यहाँ पे इसको मेंशन करते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आते हो build.gradle.kts में। तो build.gradle.kts में क्या होता है, ठीक है, इधर भी आप ऐड कर सकते हो अपना गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल। अच्छा, ये जो गूगल सर्विस जेसन डॉट फाइल की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो है, तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आप इसको कैसे अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास भी कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सॉरी, build.gradle.kts जो हमारा मॉड्यूल ऐप वाला फाइल है। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, जो हमारे जितने भी मैन डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसीज है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि फायरबेस डिपेंडेंसी, गूगल साइन इन, ठीक है, और डिलीट फॉर इमेज वगैरह, ये सारी डिपेंडेंसी हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट डेमो। इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है, सारा ओवरव्यू, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी किसी किस्म का डाउट क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर गाइड करूँगा फिर। ठीक है, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।